नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से। आज हम पहुंचे हैं अलवर ज़िले की पंचायत समिति मुंडावर में। पंचायत समिति मुंडावर की अगर बात करें तो यहाँ से वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस ने अपना डेलीगेट अमर सिंह जी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो अमर सिंह जी, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमर सिंह जी, अब आप कांग्रेस से यहाँ से चुनाव मैदान में हो, वार्ड नंबर 7 में, और घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों से भी मिल रहे हो। जनता आपको किस तरह की समस्या रख रही है? जनता सर, जनता तो अभी कोई समस्या नहीं रख रही। क्या है कि कई एक तरह की, किसी के पानी की, किसी के किसी तरह की समस्याएं तो हैं, बट क्या है कि मेरा चुनाव ये है कि मैं रूलिंग पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैंने उनको आश्वासन भी दिया कि मैं सत्तारूढ़ पार्टी का कैंडिडेट हूँ और जीतूंगा 100%। और जीत के आपकी जितनी समस्या मेरे लेवल की, मीन्स ये है कि मैं ये नहीं कि मैं रोड बना दूंगा, ये कर दूँगा, मेरे लेवल की जितनी समस्याएँ हैं वो मैं 100% सोल्व करूँगा। क्योंकि मैं क्या एक सरकारी कर्मचारी था, 40 साल नौकरी है पोस्टल डिपार्टमेंट में, जहाँ एक एक रुपये का हिसाब होता है, और वहाँ भी मैं क्या अच्छी सेवा दी है, पब्लिक को भी अच्छी सेवा दूंगा। मेरा उद्देश्य सेवा देने का ही उद्देश्य है मेरा, इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ। और क्या है, अभी मेरा ये लंबा राजनीतिक कोई पारी भी नहीं है, ये एक चुनाव है, उम्र भी है, तो आगे कोई अगर नियरेस्ट जल्दी कोई सीट आ गई एसटी की रिजर्व तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बट 5 साल 7 साल जितना भी ये पीरियड रहेगा, भाइयों की सेवा करूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। अमर सिंह जी, पंचायती राज की बात करते हैं, गवर्नमेंट से आप रिटायर भी हुए हैं। ऐसे में पंचायती राज में आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेला होता है। तो अगर जनता आपको यहाँ से जिताती है तो क्या वहाँ कितना अंकुश लगा पाओगे? सर ऐसा जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, मैं रिलेटेड जो भी हैं, रिलेटेड जहाँ के मेरे डिपार्टमेंट हैं, 100% कोशिश करूँगा। मैं इस तरह के डिपार्टमेंट से हूँ जहाँ भ्रष्टाचार पोस्ट ऑफिस में होता ही नहीं। क्यों, मेरा अगर 1 रुपया घट गया तो शाम को 8-9 बजे तक हम बैठते हैं, उसको हिसाब मिलाते हैं। बढ़ गया तो और ज़्यादा चिंताजनक है। क्यों बढ़ गया, कहाँ से बढ़ गया, कोई छोड़ गया या कहीं त्रुटि होगी। 100 किसी ने 100 रुपये दिए, मैंने 10 लिख दिए तो 90 बढ़ जाएंगे। तो हम इस तरह के डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं जहाँ भ्रष्टाचार का तो कोई मतलब नहीं है। और रही बात इनकी, जो मेरे से रिलेटेड डिपार्टमेंट में पूरी कोशिश करूँगा। भ्रष्टाचार का तो अपना उसमें कोई स्ट्रीम ही नहीं है, अपने लाइन में ही नहीं है। सर, मुंडावर क्षेत्र में लगातार फीडबैक लिया जा रहा है हमारे द्वारा, लेकिन कहीं सड़कों का हाल खस्ता है। तो आपके वार्ड नंबर 7 में सड़कों का किस तरह का? सड़कें ये तो रूरल में है, यहाँ कोई ऐसा हैवी व्हीकल तो आते नहीं। सड़कें ठीक है, कुछ सड़कें हमारी जैसे कृषि उपज मंडी की है, उनमें थोड़ा सा डैमेज है। अब ये क्या है कि जल्दी ही जैसे चुनाव होंगे उसके बाद कृषि उपज मंडी से मिलेंगे, सबसे मिलकर उस समस्या का सॉल्यूशन कराएंगे। क्यों, अपन पढ़े लिखे आदमी, 40 साल डिपार्टमेंट सेवा दिए, अधिकारियों को भी जानते हैं, सब कुछ है, थोड़ा अप्रोच भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन समस्याओं को 100% सोल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये बड़े रोड जैसे कोई स्टेट हाईवे है या उस तरह का है तो वो तो अपने उसमें नहीं आते अपने आप। पूर्व में आपके परिवार में सरपंच भी रहे हैं। हाँ, मेरे उस समय सरपंच की भूमिका में उन्होंने क्या क्या काम करवाए? सरपंच की भूमिका में सर, हर गांव में तो हमने इंटरलॉकिंग, ये पहले इंटरलॉकिंग नहीं होती थी, वो होते थे गिरेवाल रोड। पंचायत में 4-5 गांव में गिरेवाल रोड कराए। ये जैसे इनकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह, ये कई बहुत अच्छे काम करवाए। एक कमरा भी बनाया गांव के स्कूल में, मेरे पापा ने, मेरे अपने खुद के पैसे से। मुंडावर की अगर बात करें पंचायत समिति की, तो इस बार कांग्रेस कहाँ तक अपना बहुमत बना लेगी? सर, कांग्रेस का 100% प्रधान बनेगा मुंडावर पंचायत समिति में। आप मान लो निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रधान बनेगा। 15 से 20 सीटें, 16-17 तक का मेरा आकलन है। यानी कि जनता सत्ता पक्ष में ही जाना पसंद करेगी। बिल्कुल सही है। जनता मतलब क्या है कि दूध देने वाली गाय को अपन ज़्यादा चारा खिलाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। बांगर को सेकेंडली उसमें लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बन भी गया, बीजेपी का बन गया, अगर कोई बीजेपी का बन भी गया, बताओ क्या काम कर लेगा वो? अबे सत्ता हमारी है, हम काम करेंगे। बीजेपी का एन के प्रकार बन भी गया तो वो कोई इतना कारगर साबित नहीं हो सकता। यानी कि अगर जनता आपको यहाँ से जिताती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो आम जनता के घर तक पहुँचेगी। बिल्कुल सर, पहुँचेगी, पहुँचाएंगे। वे हम कोई इतने ज़्यादा वो भी नहीं है, और योजनाओं की अच्छी जानकारी रखते हैं। डिपार्टमेंट में रहे, योजनाओं की भी जानकारी है, सारा हर डिपार्टमेंट को जानते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने लाइजन भी हैं। जहाँ अपने लाइजन नहीं है तो मेरे लाइजन, जैसे आपके हैं किसी के भी, मेरे लाइजन वाला का लाइजन है तो हम उससे काम करा लेंगे। बट मेरे 100% ये आशा है कि मैं अच्छा काम, अच्छी सेवा पब्लिक को दूंगा। अमर सिंह जी, 20 तारीख को चुनाव है, मतदान दिवस है, एक बड़ा उत्सव है। लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर जाएंगे, अपना मत का प्रयोग भी करेंगे। क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 7 की जनता को? वार्ड नंबर 7 की जनता को मेरा ये संदेश है, 100% ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मतदान करें।
और मतदान करके सत्तारूढ़ पार्टी के कैंडिडेट को जिताए। हमारी भी ये कोशिश रहे कि डोर टू डोर, हाउस टू हाउस लोगों को वोट पोलिंग तक लेकर आना, खींच के लेकर आना। जो नहीं गया बूढ़े उढ़े उनको एक्स्ट्रा सेवा देनी, हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़ी हैं या उम्र ज़्यादा है, उनको हमारा दायित्व है उनके घर से वो पोलिंग बूथ तक ले जाने का। उसमें हमारा कई एक साधन है, गाड़ियाँ ये वो, हम जो जैसा होगा, कोई इंटीरियर में खेत में तो मोटरसाइकिल या जिस तरह का भी व्हीकल अपने को लगेगा कि इस तरह का व्हीकल वहाँ काम दे रहा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, वोट नहीं छोड़ेंगे। ये अपना एक्स्ट्रा प्रयास रहेगा। सर, हिंदू पर्व में एक सबसे बड़ा उत्सव भी आ रहा है, दिवाली पर्व। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देशवासियों की दिवाली क्या है कि हमारा एक बहुत अच्छा हिंदू धर्म का बहुत अच्छा त्यौहार है, मिलना जुलना, और ये इस तरह का संदेश, मिलजुल के रहो। दिवाली में हर कम्युनिटी हर कास्ट है ही, दिवाली का अपना क्या मिलन का ही त्यौहार है। अपना संदेश है कि कोई भी कम्युनिटी हो, मिलजुल के हम रहेंगे, मिलजुल के दीपोत्सव मनाएंगे। ये मेरा पब्लिक को संदेश है। तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 7 से अमर सिंह जी। इनका कहना है कि अगर जनता सत्ता पक्ष में चल जाती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आएगी वो आम जनता के घर तक पहुँचाई जाएगी। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन।